नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे हमारे आसपास रहने वाले खूबसूरत और अनोखे जीवों के बारे में, जो अपनी सुंदरता और चंचलता से हमारे जीवन में रंग भरते हैं, जिन्हें हम पक्षी कहते हैं। ये न केवल देखने में सुंदर होते हैं, बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। सुबह जब सूरज उगता है और सुनहरी किरणें धरती को छूती हैं, तो सबसे पहले किसकी मीठी आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है, किसकी मधुर धुनें हमें जगाती हैं। पक्षियों की। उनकी आवाज़ ही तो सुबह का स्वागत करती है। उनकी चहचहाहट हमारे दिन की शुरुआत को खुशियों से भर देती है। यह एक नई उम्मीद और सकारात्मकता का संचार करती है। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखना हमेशा एक सुखद अनुभव होता है। यह हमें शांति और सुकून का एहसास कराता है। उनकी आज़ादी और ऊंची उड़ान हमें भी सपने देखने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। उनकी उड़ान हमें सिखाती है कि सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ना संभव है। जब हम अपने घर की खिड़की से बाहर देखते हैं, तो हमें कई तरह के पक्षी दिखाई देते हैं। हर एक की अपनी विशेषता होती है। कोई छोटा सा गौरैया दाना चुग रहा होता है, अपनी छोटी सी चोंच से ज़मीन से दाने उठाता हुआ, तो कोई कौवा काम काम कर रहा होता है, अपनी कर्कश आवाज़ से सबका ध्यान आकर्षित करता है। कभी कभी हमें रंगीन तोता या खूबसूरत मोर भी दिख जाता है। अपने पंखों को फैलाकर वह सबका मन मोह लेता है। हर पक्षी की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग कहानी है। हर एक का अपना महत्व है। उनकी दुनिया रहस्यों और अजूबों से भरी हुई है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। पक्षियों का जीवन संघर्ष और मेहनत से भरा होता है। वे हर पल जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। वे हर दिन अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढते हैं। उन्हें अपने परिवार का पेट भरने के लिए लगातार प्रयास करना होता है। वे मौसम की मार सहते हैं, चाहे तेज धूप हो, भारी बारिश हो या कड़ाके की ठंड। वे हर परिस्थिति में जीवित रहने की कोशिश करते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। पक्षियों का हर काम, चाहे वह घोंसला बनाना हो, उड़ना हो या अपने बच्चों को पालना हो, हमें प्रकृति के नियमों और संतुलन के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। वे हमें बताते हैं कि हर जीव का अपना महत्व है। तो चलिए, तैयार हो जाइए पक्षियों की इस रोमांचक दुनिया में खो जाने के लिए। यह एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आइए मिलकर पक्षियों की इस खूबसूरत दुनिया को और करीब से जानते हैं और उनके संरक्षण के लिए प्रेरित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि पक्षियों की दुनिया रहस्यों और आश्चर्यों से भरी हुई है? कि दुनिया में सबसे छोटा पक्षी, जो मुश्किल से 1 इंच का होता है, हमिंगबर्ड है। यह न केवल आकार में छोटा है, बल्कि इसकी क्षमताएं भी अद्भुत हैं। इसका दिल 1 मिनट में अविश्वसनीय रूप से 1200 से भी ज्यादा बार धड़कता है, जो इसे ऊर्जा का अद्भुत स्रोत देता है। और ये पीछे की ओर भी उड़ सकता है। यह क्षमता इसे फूलों से रस चूसने में मदद करती है। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी, जो आकार और वजन में बहुत विशाल है, शुतुरमुर्ग है, जिसकी ऊंचाई लगभग 9 फीट तक हो सकती है। जो उड़ नहीं सकता, लेकिन इसके मजबूत पैर इसे जमीन पर तेजी से दौड़ने में मदद करते हैं। लेकिन घोड़े से भी तेज दौड़ सकता है। इसकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। उल्लू अपनी गर्दन को बिना किसी परेशानी के 270 डिग्री तक घुमा सकता है, जो शिकार को देखने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी आंखें स्थिर रहती हैं। इसलिए गर्दन का घूमना ही एकमात्र उपाय है। कुछ पक्षी जैसे आर्कटिक टर्न, जो छोटे आकार के बावजूद हर साल हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, जो एक अद्भुत उपलब्धि है। यह दुनिया की सबसे लंबी प्रवास यात्रा है, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक होती है। तोते इंसानी आवाज़ की नकल कर सकते हैं और कुछ तो शब्दों को समझकर भी बोलते हैं, क्योंकि उनके दिमाग की संरचना खास होती है, जो उन्हें सीखने और याद रखने में मदद करती है। ऑस्ट्रेलिया का लायर बर्ड, जो अपनी शानदार पूंछ के लिए जाना जाता है, तो किसी भी आवाज़ की नकल कर सकता है, चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम। इवन कैमरा के शटर की। ये पक्षी ध्वनियों की दुनिया का जादूगर है। कुछ पक्षी जैसे बत्तख, जो पानी में तैरते हुए आराम करते हैं, सोते समय अपनी एक आंख खुली रखते हैं ताकि वे खतरे से बच सकें। समुद्री पक्षी जैसे अल्बाट्रॉस, जो विशाल पंखों के साथ उड़ते हैं, उड़ते उड़ते ही सो सकते हैं, जो उन्हें लंबी दूरी तक उड़ने में मदद करता है। पक्षियों ने खुद को अलग अलग वातावरण और परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अद्भुत रणनीतियों और क्षमताओं के साथ कितने अद्भुत तरीकों से ढाला है, जो प्रकृति के अनुकूलन का एक शानदार उदाहरण है। ये वाकई हैरान करने वाला है।
पक्षियों की दुनिया हमेशा हमें आश्चर्यचकित करती है। पक्षी बर्फीले पहाड़ों से लेकर जहां तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है, रेगिस्तानों जहां दिन में सूरज की गर्मी असहनीय होती है, जंगलों और हमारे शहरों तक जहां जीवन की रफ्तार हमेशा तेज रहती है, हर जगह पाए जाते हैं। उनकी विविधता अद्भुत है। हर पक्षी का घर यानी उसका घोंसला उसकी जरूरतों के हिसाब से होता है। ये न केवल उसे रहने की जगह देता है बल्कि उसके बच्चों को भी सुरक्षित रखता है। कुछ पक्षी पेड़ों पर ऊंचे घोंसले बनाते हैं ताकि वे शिकारियों से बच सकें, जैसे बया पक्षी जो अपने घोंसले को कलात्मक रूप से बुनता है, तो कुछ कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद करके एक मजबूत और सुरक्षित घर बनाता है। यह उनके लिए एक आरामदायक आश्रय होता है। पक्षियों का भोजन उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी प्रजाति और जगह के अनुसार बदलता है। यह उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। कोई फल, बीज, फूलों का रस पीता है, जैसे कि हमिंगबर्ड, तो कोई कीड़े जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, मछलियां या छोटे जानवर खाता है। यह उनके आहार की विविधता को दर्शाता है। हर पक्षी की चोंच एक अद्भुत उपकरण है, उसके भोजन के अनुसार बनी होती है, जो उसे कुशलता से खाने में मदद करती है, जो प्रकृति की समझदारी दिखाती है। यह एक अद्भुत अनुकूलन है। पक्षियों के रहने की जगह को जहां वे सुरक्षित महसूस करते हैं, हैबिटेट कहते हैं, जो उनके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जो उनके लिए भोजन, पानी और घोंसला बनाने की जगह देता है। यह उनके प्रजनन और विकास के लिए आवश्यक है। लेकिन जंगल कटाई और प्रदूषण से उनके प्राकृतिक आवास खतरे में हैं। ये घर नष्ट हो रहे हैं। ये एक गंभीर समस्या है। हमें अपने आसपास पक्षियों की मदद करनी चाहिए। पक्षियों के लिए दाना पानी रखना चाहिए ताकि वे स्वस्थ रहें, खासकर गर्मियों में। ये एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन इसका बड़ा प्रभाव हो सकता है। कुछ पक्षी जैसे कोयल एक अनोखी रणनीति अपनाते हैं। अपने अंडे दूसरों के यानी अन्य पक्षियों के घोंसले में रख देती है ताकि वे उन्हें पाल सकें। इसे ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। ये प्रकृति का एक दिलचस्प पहलू है। हर पक्षी ने अपनी सुरक्षा के लिए, शिकारियों और खतरों से बचने के लिए अलग तरीका अपनाया है। यह उनकी जीवित रहने की क्षमता को दर्शाता है। पक्षियों की सबसे बड़ी खासियत है उनका उड़ना। उनकी हल्की हड्डियां और खास पंख उन्हें हवा में तैरने में मदद करते हैं। पेरेग्राइन फाल्कन दुनिया का सबसे तेज जीव है, जो शिकार करते समय 300 किमी घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार से गोता लगा सकता है। पक्षियों के पास माइग्रेशन की अद्भुत शक्ति है। वे हजारों किलोमीटर बिना नक्शे के तय करते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और तारों की मदद से। बाज की नज़र इतनी तेज होती है कि वह कई किलोमीटर दूर से भी शिकार देख सकता है। उल्लू रात में भी शिकार कर सकता है। पक्षी अलग अलग आवाज़ें निकालकर संवाद करते हैं, खतरे की चेतावनी, साथी को बुलाना या इलाके की घोषणा। कुछ पक्षी नाचकर भी संवाद करते हैं, जैसे मोर अपने पंख फैलाकर मोरनी को आकर्षित करता है। पक्षियों की हर हरकत के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण और उद्देश्य छिपा होता है। भारत में 1300 से भी ज्यादा प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर अपनी सुंदरता और रंगीन पंखों के लिए जाना जाता है, और यह किसानों का दोस्त भी है क्योंकि यह कीड़े मकोड़े और सांप खाता है। इंडियन रोलर या नीलकंठ अपने नीले रंग और कर्कश आवाज के लिए मशहूर है। दशहरा पर इसे देखना शुभ माना जाता है। गौरैया, छोटी सी चिड़िया, हमारे घरों के आसपास फुदकती है, लेकिन आजकल इसकी संख्या कम हो रही है। हमें अपने घरों में गौरैया के लिए दाना पानी और छोटे घर बनाकर उनकी मदद करनी चाहिए। सारस क्रेन भारत के तालाबों की शान है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है और जीवन भर एक ही साथी के साथ रहता है। इन पक्षियों का संरक्षण जरूरी है क्योंकि इनके रहने की जगह तेजी से खत्म हो रही हैं। पक्षी हमारे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। वे प्रकृति के माली, सफाई कर्मी और इंजीनियर हैं। हमिंगबर्ड और सनबर्ड जैसे पक्षी फूलों का रस पीते समय परागण करते हैं, जिससे नए फल और बीज बनते हैं। पक्षी बीजों को दूर दूर तक फैलाते हैं, जिससे नए पेड़ पौधे उगते हैं और जंगल घने होते हैं। गिद्ध और कौए जैसे पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को साफ रखते हैं और बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। कई पक्षी जैसे ड्रोंगो, बीआइटर और उल्लू कीड़े मकोड़े और चूहे खाते हैं, जिससे फसलों की रक्षा होती है। पक्षी कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में मदद करते हैं, जो किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए अच्छा है। पक्षियों का होना हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का संकेत है। पक्षियों की दुनिया में आवाज और रंग का बहुत महत्व है। उनकी चहचहाहट हमारे दिन की शुरुआत को खास बनाती है। पक्षी अपने गीतों से साथी को आकर्षित करते हैं, इलाके की घोषणा करते हैं और खतरे की चेतावनी देते हैं।
नर पक्षी ज्यादातर मादा को लुभाने के लिए गाते हैं, जिसका गाना जितना सुरीला, उसके साथ ही मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। पक्षियों के पंखों के रंग उन्हें आकर्षक बनाते हैं या शिकारियों से छुपाते हैं। मोर और तोते के रंग चमकीले होते हैं, जबकि उल्लू और तीतर के रंग छलावरण में मदद करते हैं। रंगों का राज पंखों की संरचना और पिगमेंट में छिपा है। मेलेनिन काला भूरा, कैरोटीनॉयड लाल पीला रंग देता है। कुछ रंग जैसे नीला और हरा पंखों की खास बनावट से बनते हैं, न कि पिगमेंट से। पक्षियों के गीत और रंग प्रकृति की कला का अद्भुत नमूना है। ये हमें दुनिया की सुंदरता और विविधता का एहसास कराते हैं। पक्षियों द्वारा घोंसला बनाना प्रकृति की सबसे अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण है। घोंसले सिर्फ अंडे देने की जगह नहीं, बल्कि सुरक्षित घर होते हैं। बया पक्षी का लटकता घोंसला घास और पत्तियों से बुना जाता है। ये मजबूत और सुरक्षित होता है। नर बया मादा को आकर्षित करने के लिए घोंसला बनाता है और मादा सबसे अच्छा घोंसला चुनती है। दर्जी चिड़िया पत्तों को सिलकर थैली जैसा घोंसला बनाती है, जबकि कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद करता है। कुछ पक्षी जैसे टिटहरी जमीन पर ही कंकड़ पत्थरों के बीच अंडे देते हैं। अंडों का रंग जमीन से मिलता जुलता होता है। पेंगुइन बर्फीले इलाकों में अंडे को अपने पैरों पर रखकर सेता है। घोंसला बनाना पक्षियों के धैर्य, कला और अपने परिवार के प्रति प्रेम का प्रतीक है। हमने पक्षियों की अद्भुत दुनिया के बारे में जाना। वे सुंदर, बुद्धिमान और हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी हैं। लेकिन आज बढ़ता प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण कई पक्षियों की प्रजातियां खतरे में हैं। शहरों में बढ़ते कंक्रीट और मोबाइल टावरों ने गौरैया जैसे आम पक्षियों का जीवन मुश्किल बना दिया है। पक्षियों का संरक्षण मुश्किल नहीं है। हम अपने घरों में दाना पानी रख सकते हैं, बगीचों में पेड़ पौधे लगा सकते हैं और कीटनाशकों का कम उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई घायल पक्षी मिले तो उसकी मदद करें और संरक्षण केंद्र तक पहुंचाएं। आइए हम सब मिलकर पक्षियों और उनके घरों की रक्षा का प्रण लें। जब हम पक्षियों को बचाते हैं तो हम अपने पर्यावरण और भविष्य को भी बचाते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ धरती वही है जहां पक्षियों के गीत गूंजते हैं।